जब अमरनाथ धाम में अचानक प्रकट हुआ साक्षात भालुओं का झुंड। लेकिन अचानक से इस क्षेत्र में इतने सारे भालू क्यों दिखाई दिए? इन भालू का अमरनाथ गुफा के पास आना क्या बहुत बड़े चमत्कार का संकेत है? महादेव को पशुपतिनाथ कहा जाता है क्योंकि उनकी पूजा केवल मानव नहीं बल्कि पशु भी करते हैं, जिसके समय समय पर कई उदाहरण हमें देखने को मिले हैं। लेकिन आज इस घटना में आपको वह चमत्कार देखने को मिलेगा जिससे आपको इस बात का एहसास होगा, अगर भक्त भगवान के प्रति गहरी आस्था रखते हैं तो किसी न किसी रूप में महादेव भी उनकी रक्षा जरूर करते हैं। अमरनाथ गुफा के आसपास भालुओं के झुंड का दिखाना इसी चमत्कार का एक हिस्सा है, जिस रहस्य से पर्दा उठेगा आज की इसी वीडियो में। इसलिए वीडियो को बिल्कुल अंत तक देखें। अगर आप भी जीवन में एक बार अमरनाथ जाने की इच्छा रखते हैं तो वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में जय अमरनाथ जरूर लिखें। आपके लिए एक दिन बाबा बर्फानी का बुलावा जरूर आएगा। दोस्तों, हिमालय की गोद में बसी अमरनाथ गुफा हजारों साल से हिंदू धर्म के श्रद्धालुओं को अपनी ओर आकर्षित करती आ रही है। यह पवित्र गुफा न केवल अपनी अद्भुत प्राकृतिक सुंदरता के लिए जानी जाती है बल्कि इससे जुड़ी पौराणिक कथाएं और रहस्य भी लोगों को आश्चर्यचकित करते हैं। ऐसी मान्यता है कि इसी गुफा में भगवान शिव ने माता पार्वती को अमृतत्व का रहस्य सुनाया था। कहते हैं कि इस गुफा के दर्शन मात्र से व्यक्ति को 1000 गुना पुण्य की प्राप्ति होती है। यहाँ का शिवलिंग अद्भुत रूप से चंद्रमा की कलाओं के साथ बढ़ता और घटता है, जिसे अमरेश्वर कहा जाता है। लेकिन 2018 में एक ऐसी घटना हुई जिसे आज तक भुलाया नहीं जा सकता। दोस्तों, इस घटना की शुरुआत होती है तो कुछ लोगों ने पैदल यात्रा शुरू की। कुछ लोग जो चलने में असमर्थ थे, उन्होंने खच्चर के माध्यम से यात्रा शुरू करी और लगभग सभी लोग 2 से 3 दिनों के अंतराल में अमरनाथ की पवित्र गुफा तक पहुंच गए। लेकिन अमरनाथ गुफा के आसपास मौजूद लोगों को इस बात का अंदाजा नहीं था। आज रात्रि को उनके साथ एक ऐसी घटना घटने वाली थी जिसे वह अपनी जिंदगी में कभी भुला नहीं पाएंगे। दोस्तों, समय था सन 2018 का और मौसम विभाग अमरनाथ में भारी वर्षा की चेतावनी दे चुका था। लेकिन फिर भी जानकारी को नजरअंदाज करते हुए गुफा के आसपास कई लोग कैंप बनाकर रह रहे थे और कई लोग रात्रि के समय भी अमरनाथ परिसर में विचरण कर रहे थे। लेकिन तभी वहां कुछ ऐसा हुआ जो किसी ने सपने में भी नहीं सोचा था। अचानक से अमरनाथ गुफा परिसर में एक सीआरपीएफ जवान को अपने दूरबीन में एक हिमालयी भूरा भालू दिखाई दिया। इस रात्रि को अमरनाथ ट्रेवल के भी कई यात्री कैंप बनाकर इस स्थान पर रात्रि गुजार रहे थे। लेकिन जब कैंप में मौजूद एक व्यक्ति ने बहुत बड़े भालू को अपने कैंप के नजदीक देखा तो उसके होश उड़ गए। लेकिन वह चुपचाप अपने कैंप के अंदर बैठे रहे। फिर मौका पाकर वह व्यक्ति अपने पूरे परिवार को लेकर सुरक्षित स्थान की ओर भागा। तभी बाकी लोगों ने देखा कि उस जगह पर एक नहीं बल्कि कई सारे हिमालयी भालू मौजूद थे। उनका आकार काफी विशाल था, जिससे भक्त बहुत ज्यादा डर चुके थे। सभी लोग अपने कैंप से बाहर आ चुके थे और उधर अफरा तफरी मच गई। तकरीबन 60 से 70 लोग उस समय अमरनाथ परिसर में कैंप बनाकर रह रहे थे। अब बचने का केवल एक मार्ग था, बाबा अमरनाथ की गुफा। अब भालुओं के डर के कारण सभी लोग अमरनाथ की गुफा की ओर आगे बढ़े। उन्हें ऐसा लग रहा था महादेव उनकी सुरक्षा करेंगे और इस गुफा में वे सुरक्षित रह सकते हैं, जिस वजह से भालुओं से अपनी जान बचाते हुए सभी लोग कैंप छोड़कर अमरनाथ की गुफा में प्रवेश कर गए। जैसे ही सभी भक्तों ने अमरनाथ गुफा में प्रवेश किया, वैसे ही अमरनाथ धाम में बहुत जोर की आवाज आई। यह आवाज ऐसी लग रही थी मानो कोई बड़ा बम विस्फोट हुआ हो। तभी अचानक से अमरनाथ धाम में बहुत तेज वर्षा होने लगी। सभी लोग हैरान थे। तभी पता चला कि वह आवाज बादलों के फटने की आवाज थी। अमरनाथ धाम में उस समय साल 2018 में बादल फटने की वजह से इतनी ज्यादा वर्षा हुई थी जो वर्ष 1 से 2 महीनों में होती थी, जिस वजह से उस स्थान पर जल का स्तर बहुत ज्यादा बढ़ चुका था। अमरनाथ यात्रा को भी एक निश्चित स्थान पर रोक दिया गया था और सारी सुरक्षा सीआरपीएफ के जवान कर रहे थे।
लेकिन स्थिति धीरे धीरे भयानक होती जा रही थी, क्योंकि तेज वर्षा के कारण अमरनाथ परिसर के आसपास कई जगह भूस्खलन हो चुके थे, जिस वजह से आगे बढ़ने का रास्ता भी बंद हो चुका था। लेकिन वह 60 से 70 लोग जो अमरनाथ परिसर में कैंप बनाकर रह रहे थे, वह सभी अमरनाथ की गुफा के अंदर एकदम सुरक्षित थे। अब इसे सामान्य घटना कहे या महादेव का एक चमत्कार, लेकिन उन भालुओं के आ जाने की वजह से ही सभी लोगों ने अमरनाथ की गुफा में जाने का फैसला किया। इस पूरे घटनाक्रम के पश्चात समस्त लोगों ने गुफा में मौजूद स्वयंभू ज्योतिर्लिंग बाबा अमरनाथ को साक्षात दंडवत प्रणाम किया। वे सब लोग समझ चुके थे कि उस स्थान पर उन भालुओं का आना यह महादेव का हमारे लिए ही बहुत बड़ा संकेत था, वरना ऐसे स्थान पर इतने सारे भालुओं का झुंड एक साथ नहीं दिखाई देता। महादेव ने यह लीला हमें सुरक्षित करने के लिए की है, क्योंकि अगर आज हम उन भालुओं के भय से गुफा में नहीं आते तो अपने कैंप में ही सोए रह जाते, तो हो सकता है अत्यधिक वर्षा या भूस्खलन की वजह से हमारी जान चली जाती। लेकिन आज महादेव के चमत्कार से इस गुफा में हम बिल्कुल सुरक्षित हैं। अमरनाथ ट्रैवल्स के यात्री भी उस समय गुफा के अंदर ही मौजूद थे, जिन्होंने हमें इस पूरे घटनाक्रम के बारे में हमें बताया। उनका कहना था कि उसे रात बारिश थोड़ी भी नहीं रुकी और लगातार ओलावृष्टि हो रही थी, और हमने पूरी रात अमरनाथ की गुफा में ही गुजारी। जैसे जैसे प्रातःकाल होने जा रही थी, वैसे वैसे बारिश की रफ्तार थोड़ी कम हुई, लेकिन चारों ओर काफी डरावना मंजर था, क्योंकि एक रात में इतनी बारिश हुई थी जो 2 से 3 महीना में होती है। जब मौका देखकर सभी भक्त गुफा के बाहर आए, तब उन्होंने सामने की ओर फिर से उन्हें भालुओं के झुंड को देखा, लेकिन इस बार वो उन्हें देखकर डरे, क्योंकि सभी भक्त समझ चुके थे कि वे भालू उनके भक्षक नहीं बल्कि रक्षक हैं। लेकिन सभी हैरान थे, क्योंकि रात्रि को इतनी तेज वर्षा, ओलावृष्टि, भूस्खलन होने के बावजूद भी वह सभी भालू एकदम सुरक्षित थे। क्योंकि दोस्तों, महादेव को पशुपतिनाथ कहा जाता है, जिनकी पूजा सिर्फ मानव नहीं बल्कि पशु भी करते हैं। कल उन भालुओं के भय की वजह से अमरनाथ गुफा में जाने के कारण हमारी जान बच गई थी, लेकिन यह भालू भी इतने डरावने मंजर होने के बावजूद जीवित थे। वह भी महादेव का ही बहुत बड़ा चमत्कार था। इसके बाद सीआरपीएफ के जवानों ने उस क्षेत्र में फंसे हुए लोगों को सुरक्षित स्थान तक बाहर पहुंचाया। उन जवानों का कहना था, इस स्थान पर कभी कभी मुश्किल से 1 या 2 हिमालयी भालू दिखाई देते हैं। अगर आपको रात्रि के समय पर इतने सारे भालू का झुंड यहाँ पर दिखाई दिया है, तो यह कोई सामान्य बात नहीं बल्कि बाबा अमरनाथ का ही चमत्कार है। और अगर आज आप एकदम सही सलामत है तो यह उन्हीं का आशीर्वाद है। इसके बाद अपने सभी लोग पुनः अमरनाथ ट्रैवल्स की उसी बस के माध्यम से सुरक्षित वैष्णो देवी धाम तक पहुंच गए, जहां दर्शन करने के बाद वे लोग फिर से दिल्ली आ गए। इस पूरे घटनाक्रम के बारे में अपने परिजनों को बताया। सभी लोग हैरान थे, क्योंकि ऐसा चमत्कार किस्मत वालों के साथ होता है। महर्षि भृगु पवित्र अमरनाथ गुफा के दर्शन करने वाले पहले व्यक्ति थे। मान्यता यह है कि जब एक बार कश्मीर घाटी पानी में डूब गई थी, तो महर्षि कश्यप ने नदियों और नालों के माध्यम से पानी को बाहर निकाला था। उन दिनों आर्षि भृगु हिमालय की यात्रा पर उसी रास्ते से आए थे और तपस्या के लिए एकांतवास की खोज में थे। तभी उन्हें बाबा अमरनाथ की पवित्र गुफा के दर्शन हुए। तब से लाखों भक्त श्रावण मास यानी जुलाई अगस्त के महीने में इस पवित्र गुफा के दर्शन करने लगे। अमरनाथ की पवित्र गुफा गर्मी के कुछ दिनों को छोड़कर साल के अधिकांश समय बर्फ से ढंकी रहती है। दिलचस्प बात यह है कि इस पवित्र गुफा में प्रत्येक वर्ष बर्फ का शिवलिंग प्राकृतिक रूप से बनता है। कहा जाता है कि इस गुफा की छत की एक दरार से पानी की बूंदें टपकती हैं, जिससे बर्फ का शिवलिंग बनता है। क्योंकि ठंड की वजह से पानी जम जाता है और बर्फ शिवलिंग का आकार ले लेता है। इस शिवलिंग के बगल में 2 छोटे और आकर्षक बर्फ के शिवलिंग भी बनते हैं, जिन्हें माता पार्वती और भगवान गणेश का प्रतीक माना जाता है। यह दुनिया का एकमात्र ऐसा शिवलिंग है जो चंद्रमा की रोशनी के चक्र के साथ बढ़ता और घटता है। यह शिवलिंग श्रावण शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा को पूरे आकार में रहता है और अमावस्या तक इसका आकार घटने लगता है।
ऐसा प्रत्येक साल होता है। इसी बर्फ के शिवलिंग के दर्शन के लिए हर साल लाखों की संख्या में श्रद्धालु अमरनाथ की पवित्र गुफा की यात्रा करते हैं। इस पूरी घटना से दोस्तों आपको क्या सीख मिली, हमें नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। वीडियो अगर आपको पसंद आई है तो आप लाइक जरूर करें और रोजाना इसी सत्य चमत्कारी घटना देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें। अभी के लिए आप सभी दर्शकों को हर हर महादेव।